भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। टिकैत साहब, मोदी जी ने जो गारंटी दी थी और 3 राज्य जीत लिए, हाँ जी क्या कहेंगे? भाई, देश में बेईमान ज्योतिषी जब हो जाएगा जी तो उसकी सब बात सच होगी। तो बेईमान ज्योतिषी है, मैं सारी बात सच होगी। मतलब किसको पता है कि इलेक्शन में जीतूंगा या मैं हारूंगा? सब इनके हथकंडे हैं ये। और आने वाले टाइम पे भी 24 में भी ये यही काम करेंगे सब। कांग्रेस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं, सबको उठाना पड़ेगा जब इकट्ठे नहीं होंगे। पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम ये है कि ये तो सत्ता में रहे, सत्ता में नहीं रहती तो कुर्सी की निगाह रखे, न ये कुर्सी की निगाह रखते और सत्ता से बाहर है तो कुर्सी की निगाह नहीं रखते, डर गए। पहले लोग होते थे वे जेल भी जाते थे, आंदोलन करते थे। तो यहाँ ना आंदोलन है, जेल से डर गया, और डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को पैदा करता है। सर, इंडिया गठबंधन बना था लेकिन अब अलग थलग पड़े हैं। कल तक सबके लोग, इनके आरएसएस के लोग इनके बीच में घुसे हुए हैं सब। तो वही इनकी पॉलिसी बनाते हैं कि क्या करना है। राहुल गांधी केदारनाथ पे इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पे जा रहे केदारनाथ पे, क्या काम है भाई? अपना इलेक्शन देखो। इलेक्शन जहाँ चल रहा है तो वहीं केदारनाथ है। पॉलिटिकल पार्टी का जो धार्मिक स्थल है इलेक्शन है, उसके बाद में जाओ आप, जीत तो हारो उसके बाद में जाओ, लेकिन अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट करना चाहिए। सब आरएसएस के लोग, उस विचारधारा के लोग इनके अंदर तक जा रहे हैं। अभी ये और टूटेगा, अभी ये इकट्ठे होंगे, बंटवारा, सीटों का बंटवारा होगा तो उसमें इनके झगड़े होंगे। ये बीजेपी वाले सब झगड़े करवाएंगे इनके बीच। अखिलेश यादव ने कल कहा है कि कांग्रेस का अहंकार सामने आ गया है। मैं कह रहा कि आपस में लड़ेंगे अभी और उसी का फायदा होगा। समाजवादी भी टूटेगी। समाजवादी के बड़े लीडर आरएसएस और बीजेपी के संपर्क में है। अब बसपा ने तो कतई मना कर दिया। बसपा पार्टी नहीं टूटेगी, वह पार्टी बरकरार रहेगी। बसपा के कैंडिडेट बीजेपी मुख्यालय से तय होंगे, जहाँ से वो टिकट काट सकते होंगे तो वहाँ पे तय होंगे उनके कैंडिडेट। ओवैसी वहाँ से ही तय होगा, इनके वहाँ से ही तय होंगे। कुछ लोग डायरेक्ट सरेंडर कर जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, कुछ लोग जेल चले जाएंगे और कुछ लोग इनको अलग अलग लड़वा दिया जाएगा। सर, आज सहारनपुर आ रहे हैं अब कमिश्नर साहब से मिलने के लिए, कमिश्नर साहब से मिलेंगे। कुछ मुद्दे हैं, कुछ भूमि अधिग्रहण के इशू हैं, कुछ बिजली के इशू हैं, कुछ जो स्कीम चल रही है, कुछ लोग उसमें गए हैं, कुछ और उसका आगे बढ़े। वो कुछ फर्जी मुकदमे जो लगे बिजली के उसमें, तो उसका जो असेसमेंट जो बन का आ रहा है, बहुत चार्ज उस पर लग रहे हैं। तो ये है कि यहाँ से चिट्ठी बन के जाए तो और भी कई इशू यहाँ पर रहेंगे। सर, अब गन्ना का समय शुरू हो गया है तो क्या मांग करते हैं इस बार गन्ने के मूल्य को लेकर? गन्ने का मांग से मूल्य नहीं बढ़ेगा, गन्ने का मूल्य मांग से नहीं बढ़ेगा। हमने भी उनसे बात करी सरकार से, उन्होंने कहा कि किसान ने हमको वोट नहीं दिया। हमने कहा भाई वोट तो दिया, अगना हमको दिया वोट हिंदू ने, उसके लिए हमने मंदिर बना दिया। अगर किसान हमको वोट देगा तो हम उसका काम करेंगे। बात तो उनकी बात ठीक है, किसान बन के वोट तो ना तो दे रहे ना वो कर रहे। जब किसान बन के वोट देंगे तो ये काम करेंगे। ना तो आंदोलन है और ना किसान बन के वोट है। तो ये थे राकेश टिकैत जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, क्या कांग्रेस हो, सब पर इन्होंने बातों ही बातों में निशाना भी साधा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास।